रूहान के अचानक गिर जाने के बाद दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रुचिता ने जानबूझकर उनके परपोते को धक्का दिया है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, मेरे मासूम रूहान को गिराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। रूही बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है, दादी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद जो सही लगे वही कीजिए। लेकिन दादी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और रुचिता के पीछे दौड़ पड़ती है। असल में दादी जो खिलौना रुचिता के लिए लेकर आई थी, वह कोई साधारण गुड़िया नहीं बल्कि एक भूतिया और शापित गुड़िया होती है, जिसके अंदर भयानक नकारात्मक शक्तियां छिपी होती हैं। जैसे ही रुचिता उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती है, उसकी रहस्यमयी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। उसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से रूहान नीचे गिर जाता है और दादी का गुस्सा भी बेकाबू हो जाता है। रुचिता डरकर सीढ़ियों की ओर भागती है, जबकि रूही लगातार दादी को रोकने की कोशिश करती रहती है। लेकिन दादी पूरी तरह क्रोध में अंधी हो चुकी होती है और किसी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच उस शापित गुड़िया की आंखों से निकल रही रहस्यमयी नकारात्मक ऊर्जा पूरे माहौल को अपने कब्जे में ले लेती है। उसका असर सीधे दादी पर पड़ता है। सीढ़ियों पर रूही दादी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो रूही के हाथ से ही दादी को धक्का लग गया हो। अगले ही पल दादी सिर के बल सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। यह देखकर रूही घबरा जाती है और चीख उठती है, हे भगवान, मुझसे यह क्या हो गया? जबकि सच ये है कि इसमें रूही की कोई गलती नहीं होती। इस पूरे हादसे के पीछे केवल वही शापित गुड़िया और उसकी दुष्ट शक्तियां जिम्मेदार होती हैं, जिसे दादी खुद अपने हाथों से घर लेकर आई थीं। अब यह भूतिया गुड़िया धीरे धीरे नाहर के पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक इस बात से अनजान है कि उनके घर में एक ऐसी अशुभ शक्ति प्रवेश कर चुकी है, जिसका मकसद पूरे परिवार का विनाश करना है। हालांकि इस रहस्यमयी गुड़िया का असली सच और उसके पीछे छिपा खौफनाक राज बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है, जिससे कहानी में और भी बड़ा और रोमांचक मोड़ देखने को मिलेगा। दादी के सीढ़ियों से गिरते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। नाहर, रूही और परिवार के बाकी सदस्य घबराकर तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। दादी बेहोशी की हालत में पड़ी होती है, जबकि रूही सदमे में बार बार यही कहती रहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर रुचिता डरी सहमी अपनी उसी रहस्यमयी गुड़िया को सीने से लगाए खड़ी रहती है। तभी गुड़िया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती है, मानो उसे इसी पल का इंतजार था। उसकी आंखों से निकल रही नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर का माहौल और भी भयावह बना देती है। परिवार के सभी लोगों को यही लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। रूही को बार बार महसूस होने लगता है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। कभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, तो कभी ऐसा लगता है कि कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा है। उधर रुचिता भी उस गुड़िया के प्रभाव में धीरे धीरे बदलने लगती है। वह उसी से बातें करने लगती है और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानने लगती है। यह देखकर रूही की चिंता और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ दादी की हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। उन्हें बार बार अजीब सपने आने लगते हैं, जिनमें वही शापित गुड़िया दिखाई देती है। उन्हें एहसास होने लगता है कि उनके साथ जो कुछ हुआ वह महज एक दुर्घटना नहीं थी। अब नाहर भी इस पूरे मामले की सच्चाई जानने का फैसला करता है। उसे शक होने लगता है कि इस गुड़िया के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जल्द ही वह उस गुड़िया के अतीत की खोज में निकलता है, जहां उसे ऐसे खौफनाक राज पता चलने वाले हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाहर समय रहते उस शापित गुड़िया का सच जान पाएगा या फिर उसकी दुष्ट शक्तियां
पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेंगी। नाहर जब उस रहस्यमयी गुड़िया के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करता है तो उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम होता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं बल्कि वर्षों पहले एक तांत्रिक द्वारा श्रापित की गई गुड़िया है। जिस भी घर में यह गुड़िया पहुंचती है वहां धीरे धीरे झगड़े, दुर्घटनाएं और रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले यह परिवार के बच्चों से दोस्ती करती है और फिर उन्हीं के जरिए पूरे परिवार पर अपना प्रभाव जमाने लगती है। उधर घर में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ने लगती हैं। रात के समय अपने आप दरवाजे खुलने लगते हैं, खिलौने बिना किसी के छुए हिलने लगते हैं और कई बार गुड़िया उसी जगह दिखाई देती है जहां उसे कोई रखकर नहीं गया होता। रुचिता को अब हर समय ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके साथ खेल रहा है। वह बार बार कहती है कि उसकी नई दोस्त उसे किसी से डरने नहीं देगी। परिवार वाले उसकी बातों को बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रूही के मन में डर लगातार गहराता जाता है। इसी बीच दादी को होश आता है। उन्हें गिरने से पहले का हर पल याद आने लगता है। उन्हें साफ महसूस होता है कि रूही ने उन्हें धक्का नहीं दिया था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे खींच लिया था। यह बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सभी की नजर उस गुड़िया पर जाती है, लेकिन तभी वह गुड़िया रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वह कहाँ चली गई। अब नाहर और रूही को यकीन हो जाता है कि उनके घर में एक भयानक बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। यदि जल्द ही इस गुड़िया का रहस्य नहीं सुलझाया गया तो अगला निशाना परिवार का कोई और सदस्य बन सकता है। आखिर उस शापित गुड़िया के पीछे कौन है? उसे नाहर के परिवार तक पहुंचाने की साजिश किसने रची? और क्या समय रहते इस दुष्ट शक्ति का अंत हो पाएगा, या फिर पूरा परिवार एक ओर इन रहस्यमयी घटनाओं से जूझ रहा होता है तो दूसरी ओर वह शापित गुड़िया अपना अगला खेल शुरू कर देती है। आधी रात के सन्नाटे में अचानक पूरे घर की बिजली झिलमिलाने लगती है। रुचिता अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और उसी समय उसे फिर से किसी के धीरे धीरे अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वह मुस्कुराते हुए अपनी गुड़िया की ओर देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वही नई दोस्त उससे बात कर रही है। लेकिन इस बार गुड़िया की आंखों में पहले से भी ज्यादा खौफनाक चमक दिखाई देती है। उधर रूही को लगातार बेचैनी महसूस होने लगती है। जैसे ही वह रुचिता के कमरे की ओर बढ़ती है, उसे कमरे के अंदर से किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह जाती है। कमरे में रुचिता अकेली खड़ी होती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति भी मौजूद हो। अगले ही पल गुड़िया अपने आप जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से फिर वही रहस्यमयी नकारात्मक रोशनी निकलने लगती है। यह देखकर रूही घबरा जाती है और तुरंत रुचिता को अपनी गोद में उठा लेती है। उसी समय नाहर भी वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए उस गुड़िया को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है उसके हाथ में तेज जलन होने लगती है। मजबूर होकर उसे गुड़िया छोड़नी पड़ती है। अब नाहर को पूरा यकीन हो जाता है कि इस गुड़िया के अंदर कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक बुरी आत्मा का वास है जो किसी भी कीमत पर इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। इसी बीच एक रहस्यमयी साधु नाहर के घर पहुंचता है। वह घर के अंदर कदम रखते ही कहता है कि इस परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। वह चेतावनी देता है कि यदि उस शापित गुड़िया का प्रभाव जल्द खत्म नहीं किया गया तो अगला वार किसी ऐसे सदस्य पर होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साधु की यह बात सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब सभी की निगाहें उस गुड़िया के असली रहस्य पर टिक जाती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यही रहस्य तय करेगा कि नाहर का परिवार इस भयानक संकट से बच पाएगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। साधु की चेतावनी सुनने के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब तक जो लोग इन घटनाओं को महज संयोग मान रहे थे,
उन्हें भी यकीन होने लगता है कि घर में किसी भयानक शक्ति का साया है। साधु नाहर से कहता है कि इस गुड़िया को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। जब तक इसके अंदर कैद दुष्ट आत्मा को मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह बार बार किसी न किसी रूप में वापस लौटती रहेगी। इतना कहते ही साधु कुछ विशेष मंत्रों का जाप शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजती है, वैसे वैसे गुड़िया जोर जोर से हिलने लगती है और उसकी आंखों से काले धुएं जैसी रहस्यमयी ऊर्जा निकलने लगती है। दूसरी तरफ रुचिता अचानक बेचैन हो जाती है। वह जोर जोर से रोते हुए कहने लगती है कि उसकी दोस्त को कोई तकलीफ न पहुंचाए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके मन पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी हो। रूही अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन रुचिता की आंखों का रंग और उसका व्यवहार देखकर वह खुद भी डर जाती है। नाहर समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं